के सचिव हैं सीएम के और उनके घर पे हुई है और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के घर पे हुई है। तो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप शांत नहीं बैठे तो ईडी के जरिए आप लोगों के ऊपर कार्रवाई इस तरह की होती रहेगी और आप लोग परेशानी में फंसते रहोगे। क्योंकि अगर पूरे के बीजेपी निकल के सामने आती है और आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाती है, कहती है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में जो है करप्शन की जो है पराकाष्ठा को भी पार कर रही है। लगातार हर डिपार्टमेंट में उनके करप्शन है, हर जगह पर कहीं ना कहीं करप्शन आता है नज़र, लेकिन इसके बावजूद भी जो सबूत सामने आने चाहिए वो नहीं आ पाते। तो देखिए कि जो शराब नीति का जो मामला था, इस पर लंबे टाइम से ईडी जांच कर रही थी, जिसके बाद करीब 1.5 से 2 साल बाद जाकर के केजरीवाल को समन जारी होने शुरू हुए। लेकिन यहाँ जो जल बोर्ड घोटाला है ये अभी मैं कहूँगा चर्चा में आया और शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल के पीएस यहाँ पर विभव कुमार को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इसका मतलब मामले में मुख्यमंत्री का भी नाम आ सकता है। और मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की शुरुआत होगी, तभी से हम देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर ईडी सीबीआई इतनी ज़्यादा सक्रिय यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गई। अब तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी जो है कार्रवाई की बात कर दी है कि जो आपने कहा था कि 25 विधायक माफ कीजिएगा जो 25-25 करोड़ रुपए देकर आपके जो विधायक खरीदे जा रहे हैं उनके सबूत यहाँ पर पेश करें, यानी यहाँ तो पिछले कुछ वक्त से तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्यवाही सख्त होती जा रही है। जी हां, उसी कड़ी में शामिल हो चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को 5 समन ईडी की तरफ से भेजे जा चुके हैं। शराब नीति मामले में ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। इससे पहले जो 4 समन भेजे गए, लिखित जवाब में ईडी के अधिकारियों तक जवाब पहुंचा दिया जाता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन पूछताछ के लिए एक बार भी सामने नहीं जाते हैं। इसी आधार पर ईडी लगातार उनको समन भेजती जा रही है। 7 फरवरी वो तारीख मुकर्रर की गई है जब अरविंद केजरीवाल को आगामी नोटिस का जवाब देने के लिए ईडी के सामने पेश होना है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी क्या अब हेमंत सोरेन की तर्ज पर गिरफ्तार होते हुए दिखाई देंगे? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं पर भी यहाँ पर ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की कार्यवाही तगड़ी होती जा रही है, क्योंकि जिस आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने आतिशी सिंह को नोटिस थमाया है, उनके ऊपर आरोप लगा कि बीजेपी ने जो खरीद फरोख्त करने की कोशिश की उसके तमाम सबूत क्राइम ब्रांच के अधिकारियों तक पहुंचाए जाएं, जिसके माध्यम से आगामी कार्यवाही को अंजाम दिया जाए। आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। रंग बदलती राजनीति हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तमाम मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो आज ईडी की टीमें अरविंद केजरीवाल के चाहे पर्सनल सेक्रेटरी हों, चाहे राज्यसभा के सांसद हों, इन तमाम नेताओं के जो घरों पर तमाम जो कार्रवाई होती है और उनकी छापेमारी हुई है, उसमें किस तरीके से अब आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आती है। पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं उनके घर पर आज ईडी की टीमें पहुंची है, वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ईडी ने वहां पर छापेमारी की है, क्या अरविंद केजरीवाल से पहले इन तमाम नेताओं को गिरफ्तारी देख सकते हैं या कड़ी कार्रवाई होती दिखाई देती है? देखिए, बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी हमेशा से ये बात कहती रही है कि उनके खिलाफ जिस तरह से ईडी, सीबीआई और क्राइम ब्रांच का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये बताता है कि किस तरह से उनके ऊपर दबाव की राजनीति की जा रही है, किस तरह से उनको जो है डराने की राजनीति की जा रही है। आतिशी जो दिल्ली की मंत्री भी हैं, वो ये बात कहती हैं कि जिस तरह से ये छापेमारी हो रही है, चाहे इंडी गुप्ता के घर पर हुई है या फिर जो केजरीवाल के सचिव हैं सीएम के और उनके घर पे हुई है और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के घर पे हुई है। तो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप शांत नहीं बैठे तो ईडी के जरिए आप लोगों के ऊपर कार्रवाई इस तरह की होती रहेगी और आप लोग परेशानी में फंसते रहोगे। क्योंकि अगर पूरे के पूरे मामले पे आप गौर करें तो लगभग 4 से 5 समन केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं अब तक, लेकिन केजरीवाल जो है नहीं जा रहे हैं और लगातार इसको लेकर अब मामला अदालत में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर, चाहे सौरभ भारद्वाज हैं, चाहे आतिशी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, मतलब एक लंबी फहरिस्त है आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो लगातार बड़े ओहदे पे हैं और लगातार इस तरह की जो छापेमारी का सामना कर रहे हैं। लेकिन अहम बात ये हो जाती है दिनेश जी इसमें कि इतनी सारी छापेमारी करने के बावजूद भी आखिरकार ईडी को क्या जो है वहाँ से मिलता है, क्या दस्तावेज मिलते हैं, कितना कैश मिलता है, क्या कुछ ऐसा चीज़ है जो है शक की जो कह सकते हैं सुई है उसको बढ़ाता हुआ नज़र आता है। ये इन सब बातों का जवाब देती हुई ईडी नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर आपने छापेमारी की है तो क्या क्या वहाँ से बरामद किया है
इसको भी आपको बताना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ डराने धमकाने की एक तरीके से राजनीति हो रही है या फिर बाकी कुछ ऐसा है जिसको आम आदमी पार्टी छुपा रही है और ईडी उसको सामने लेकर आना चाहती है? अमन जी, जिस तरीके से वित्तीय अनियमितताएं जल बोर्ड में भी मामला सामने आया है और कहा जा रहा है कि तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो इस प्रकरण में शामिल हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब कहां तक अपनी पार्टी के नेताओं को बचाएंगे, क्योंकि एक से अधिक मामलों में तमाम जो नोटिस हैं वो जारी किए गए हैं। देखिए, सिर्फ ये जो आप बात कह रहे हैं कि जिस तरह जल बोर्ड का ही मामला नहीं है, बल्कि आप देखें तो वन के मामले में भी उनको कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा क्लासरूम घोटाले की बात सामने आ रही है, फर्जी टेस्ट किए जाने की बात सामने आ रही है, दवाओं के नकली होने की बात सामने आ रही है। मतलब ऐसे तमाम सारे आरोप है जो आम आदमी पार्टी और तमाम सारे नेताओं पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सिर्फ आरोप ही लग रहे हैं या फिर कुछ हासिल भी हो पा रहा है, तो अब तक वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आरोप तो हमेशा लगते हैं, उसके बाद तुरंत बीजेपी के नेता सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, दिल्ली सरकार के ऊपर तमाम सारे इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिसको चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, ईडी वो खामोश रहती है, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी किस तरह से छापेमारी करती है, क्या क्या वहाँ से दस्तावेज मिलते हैं, कुछ कैश मिलता है या क्या कुछ मिलता है, वो आपको बताना चाहिए। उसके बारे में कोई बात नहीं होती। लेकिन बीजेपी निकल के सामने आती है और आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाती है, कहती है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में जो है करप्शन की जो है पराकाष्ठा को भी पार कर रही है। लगातार हर डिपार्टमेंट में उनके करप्शन है, हर जगह पर कहीं ना कहीं करप्शन आता है नज़र। लेकिन इसके बावजूद भी जो सबूत सामने आने चाहिए वो नहीं आ पाते। तो बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि क्या ईडी भी किसी के कहने पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, क्या बाकी ईडी के ऊपर भी कोई प्रेशर है? क्योंकि आपने देखा क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे सीएम जो हाउस में, उन्होंने जाके चिट्ठी देनी चाहिए और उन्होंने कहा कि भाई हम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी देंगे। तो उनके तमाम सारे जो अधिकारी थे, वहाँ के जो कर्मचारी थे, वो कहने लगे भाई पहले भी ऐसे नोटिस आते रहे तो आप हमें दीजिए, हम इसको रिसीव करेंगे। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, हमें ये केजरीवाल को ही देना है या आतिशी को ही देना है। तो ऐसे मामलों में ये समझा जा सकता है किस तरह का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और किस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दबाव में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस आधार पर लगातार कार्रवाई हो रही है वहाँ से आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगला सवाल रहेगा अक्षय से। अक्षय, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है, इसका चुनाव से पहले क्या आम आदमी पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्या चुनाव में यहाँ से पिछड़ सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए दिनेश, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आपने सीधे तौर पर एक सवाल किया है और सीधे तौर पर ये जुड़ा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड घोटाले। सब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल शराब नीति की तरह है कि शराब नीति में ही यहाँ वित्तीय घोटाले हुए या नहीं हुए, तो ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त ही तय करेगा। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से यहाँ आबकारी नीति रही, आबकारी नीति में फिर यहाँ घोटालों की बात आई, यहाँ पर पैसों की हेर फेर हुई, यहाँ पैसे लेकर के लाइसेंस वितरित किए गए थे, यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा निजी तौर पर पैसे लिए गए, तमाम नेताओं ने पैसे लिए, यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों ने पैसे लिए। ये देखिए कि जब यहाँ पर आबकारी नीति का मामला बढ़ता चला गया तो गाजगिरी यहाँ पर संजय सिंह, सबसे पहले मैं आप संजय सिंह से भी पहले नाम लूँगा, या मनीष सिसोदिया को, उप मुख्यमंत्री। आप देखिए कि दिल्ली के इतने बड़े राज्य के, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अधीन भी कुछ हद तक आता है, लेकिन एक राज्य के स्तर पर देखिए तो उप मुख्यमंत्री की पहले इस ही मामले में गिरफ्तारी हुई, जिन्हें इस ही 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए। उसके बाद संजय सिंह राज्यसभा सांसद की गिरफ्तारी, फिर उसी ही मामले में यहाँ अरविंद केजरीवाल को 5 समन ईडी जारी कर चुका है। और अब अगर आप गौर करेंगे तो 5 समन के बाद अब ईडी कोर्ट का रुख कर चुकी है। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है, बयान ईडी की ओर से जा चुका है कि अरविंद केजरीवाल लगातार हमारे समनों को नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर प्रतिक्रिया हमारे समनों पर नहीं देते नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो शराब नीति का जो मामला था, इस पर लंबे टाइम से ईडी जांच कर रही थी, जिसके बाद करीब 1.5 से 2 साल बाद जाकर के केजरीवाल को समन जारी होने शुरू हुए। लेकिन यहां जो जल बोर्ड घोटाला है, ये अभी मैं कहूंगा चर्चा में आया, और शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल के पीएस यहां पर विभव कुमार को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इसका मतलब मामले में मुख्यमंत्री का भी नाम आ सकता है, और मुख्यमंत्री का पहले से ही एक मामले में नाम आ रहा है, दूसरे में आने की संभावनाएं बढ़ गई है पीएस की गिरफ्तारी से। तो निश्चित तौर पर चुनावों में बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अभी देखिए जब लगातार ईडी की कार्रवाइयां मुख्य रूप से आबकारी नीति को लेकर के चल रही थी, संजय सिंह के जिस दौर में यहाँ गिरफ्तारी हुई थी, मेरे ख्याल से 3 अक्टूबर वो पिछले साल की तारीख थी जब उनकी गिरफ्तारी, तो उसके बाद ये सवाल था कि क्या अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से लोकसभा चुनावों से पहले टूट जाएंगे, क्या पार्टी टूट जाएगी? लेकिन आप देखिए एक और नया मामला उठ खड़ा हुआ है, जिसमें यहाँ पर वित्तीय अनियमितताओं की बड़े स्तर पर बात कही जा रही है। तो यहाँ पर वाकई में लगता है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती से भी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी फंसते हुए नजर आ। अगला सवाल रहेगा यहाँ पर दौलत से। दौलत, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, तो क्या इसको राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर देख रहे हैं आप? क्योंकि शराब नीति मामले में जो खास कुछ सबूत हाथ लगे नहीं है ईडी को, और उससे पहले दिल्ली जल बोर्ड घोटाला भी यहाँ पर ईडी की तरफ से सामने लाया जाता है। देखिए, जब से यहाँ पर चुनावों की शुरुआत हुई है और यहाँ पर कहा गया कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की शुरुआत होगी, तभी से हम देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर ईडी सीबीआई इतनी ज़्यादा सक्रिय यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गई। अब तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी जो है कार्रवाई की बात कर दी है कि जो आपने कहा था कि 25 विधायक, आप माफ़ कीजिएगा, जो 25-25 करोड़ रुपए देकर आपके जो विधायक खरीद जा रहे हैं, उनके सबूत यहाँ पर पेश करें। यानी यहाँ तो जांच एजेंसी सबूत उनसे मांगती हुई नजर आ रही है और लगातार वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे वो अब ये नया घोटाला हो, जल घोटाला। लगातार यानी देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के हर मंत्रालय में हर मंत्री यहाँ पर एक नए घोटाले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसको ये लगातार कह रहे हैं कि राजनीति साजिश है, यहाँ पर लोकसभा चुनाव से उनको रोका जा रहा था कि वो प्रचार ना कर पाए यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी की राजनीति को बड़ी यहाँ पर चोट पहुंची है। क्योंकि बीजेपी की राजनीति हमेशा कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हिंदू मुस्लिम वाली रही है, लेकिन केजरीवाल ने यहाँ पर एक मॉडल पेश किया है, दिल्ली का मॉडल। जैसे हम कभी सुना करते थे गुजरात मॉडल है, लेकिन यहाँ दिल्ली का एक ऐसा नया मॉडल वो पेश करते हैं। यहाँ पर हरियाणा में जाकर उसकी बात करते हैं, राजस्थान में जाकर उसकी बात करते हैं, अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में उसकी बात करते हैं। हालांकि चुनाव इन सबको दिखाकर भी नहीं जीत पाए, लेकिन वो बात अलग है। देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर अब लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर ना करवाए, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कर दिया था। साथ कांग्रेस का भी यहाँ पर सफाया करा, तो दोनों पार्टियों के लिए जो आम आदमी पार्टी है वो काल यहाँ पर बन गई है। तो कहीं ना कहीं उनको हराने के लिए या फिर उनकी तैयारियों को कम करने के लिए चीज़ें करी जा रही हैं, वही वो आरोप भी लगा रहे हैं। तो देखा जाए यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले अभी तो और भी विपक्षी दल होंगे और विपक्षी नेता होंगे, वो फंस सकते हैं, उनके ऊपर ईडी कार्रवाई हो सकती है। जब हमने देखा कि जब पिछले विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे 5 राज्यों में, तो हमने बीजेपी शासित राज्य छोड़ के बाकी हर जगह ईडी देखी थी, सीबीआई देखी थी, बड़े बड़े बैटिंग ऐप के यहाँ पर खुलासे हो रहे थे। तो यार आप जानिए कि ये सिर्फ चुनावों के वक्त ही क्यों होता है, ये सिर्फ चुनावों से पहले ही क्यों होता है। चुनावों के बाद अगर ये सारे केस बंद हो जाते हैं तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मिशन जो है पूरा हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर सारे केस बंद होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्यवाही कड़ी होती जा रही है, वह कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है। और जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल या माने आम आदमी पार्टी जो इस पूरे प्रकरण में फंसती हुई नजर आ रही है, अब देखना यही होगा कि क्या आम आदमी पार्टी के और भी नेताओं की गिरफ्तारी यहाँ से हो पाती है। फिलहाल न्यूज़ रूम से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।